नाज़रीन कराम, दो तीन बड़ी अहम बातें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। एक तो इसहाक डार ने इमरान खान को चैलेंज किया था कि आए और मेरे साथ इकॉनमी पर मुनासरा कर लें। यानी ये 8 महीने हुए इस हुकूमत को आए, मगर सारे का सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया। लेकिन जब ये लंदन से पाकिस्तान की तरफ निकले थे तो कहा था, देखें मैं अभी प्रवास में बैठा हूँ तो 10 रुपए डॉलर भी नीचे आ गया। चैलेंज किया तो शौकत तरीन ने इसे कबूल कर लिया। मरियम नवाज की लाहौर में आमद का प्रोग्राम भी ठुस हो गया। तमाम MNAs और MPs को टास्क दिया गया था। यकीन करें, जिस तरह से मरियम नवाज को परेशानी हुई वो नून लीग वालों को बेहतर पता है। इन्होंने इसको मैनेज करने के लिए बाकायदा तौर पर शॉट्स लिए जो शायद देखने में आपको ज्यादा लगते हों, मगर वो चंद हजार से ऊपर लोग मौजूद नहीं थे और लोग पूरे पंजाब से लाए गए थे। ये हाल होता देखकर मरियम नवाज ने खफगी का इजहार किया। लॉन्ग शॉट्स बनवाए गए। नजर आया कि बहुत से लोग थे, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ड्रोन शॉट्स दिखाते या मरियम नवाज को जुलूस की सूरत में लेकर जाया जाता। बिल्कुल नाकाम शो था, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। एक और चीज इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से कैंपेन चलाई जा रही है, किस तरीके से जो बाइज्जत लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील मजहबी शख्सियत हैं, ईमानदार आदमी हैं, नेक हैं। इनकी बहुत सारी चीज़ों से बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, मगर इन्होंने कभी भी कोई चीज़ नहीं छुपाई, बरमला इजहार किया। इमरान खान से भी मिलते रहे। इमरान खान से इनकी कुर्बत, इसकी वजह ये नहीं कि उन्होंने कोई फ़ायदा लिया हो, सवाए इसके कि वो दुआ देते हैं और कहते हैं ये इमरान खान ईमानदार आदमी है। लेकिन नहीं बख्शा मुस्लिम लीग के मीडिया कैंपेन और PP के मीडिया सेल ने, और ऐसी ऐसी बातें और खबरें चलाएं कि हम बता भी नहीं सकते। सिर्फ इनके बारे में नहीं बल्कि शौकत खानम एक आज़ाद इदारा है, इसमें हर कोई फ़ायदा उठाता है। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, आपसे नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से हैं। सिर्फ इलाके का नंबरदार वेरीफाई करता है और आपका इलाज मुआवजा शुरू हो जाता है। लेकिन शौकत खानम को मुतनाज़ा बनाने के लिए ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस तरह मौलाना तारिक जमील के हवाले से खबर थी कि 49 अरब रुपए इनके अकाउंट में पैसे हैं, और फिर इनकी जो कनाडा में तबीयत खराब हुई थी वो बुनियादी तौर पर ड्रामा था, और ये ही जो 50 अरब रुपए की तहकीकात से बचना था। अब मौलाना तारिक जमील के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया गया। हकीकत ये है कि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे ने TV चैनल पर बात की और उन्होंने बताया कि जो मौलाना तारिक जमील के अकाउंट्स हैं इनमें कोई भी बेज़ाब्तगी पाई गई, ना कोई 49 अरब रुपए हैं, ना कोई FIA की जानिब से नोटिस आया हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने यहाँ पर पूरी खबर चलाई कि ऐसा हो गया, और फिर इसके बाद के जनाब जब वो कनाडा में थे तो इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। वो अटैक था या स्टंट डाले जो भी था, इनका वो सारा वहाँ पर ख्याल किया गया, और वो जब हॉस्पिटल गए तो ये खबरें चलाई गईं कि जनाब ये 49 अरब की करप्शन थी, क्योंकि इसकी तहकीकात की जा रही थी और तवज्जो हटाना मकसूद थी, इसलिए ये काम किया गया। इनके खानदान को कितनी तकलीफ हुई होगी। वो अब पाकिस्तान आ चुके हैं, वो बखैरियत हैं, ना कोई 49 अरब रुपए निकले, ना कोई अकाउंट्स निकले। लेकिन क्योंकि वो जब इमरान खान से वज़ीर आज़म हाउस में जाते थे, दुआओं में शरीक होते थे, पाकिस्तान के लोगों के लिए खसूसी दुआ करते थे। ये नून लीग को पसंद नहीं कि कोई इमरान खान के साथ खड़ा हो। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। दूसरा, मरियम नवाज का इस्तकबाल है। पूरा लाहौर सील किया। अता ताड़ड़ को बताया कि वो इंचार्ज होंगे, और पहले ये ऐलान किया गया कि जाती उम्रा तक जुलूस की सूरत में ले जाया जाएगा। फिर फीडबैक के बाद कि जनाब मरियम नवाज की गाड़ी के अलावा चंद गाड़ियां हों। लेकिन इससे बड़ा खतरा ये है कि हो सकता है कि कुछ इलाकों में लोग जूतों से इस्तकबाल करें या इनके खिलाफ नारेबाजी हो, जो इमेज बनाया जाए तो क्या क्या। सैफुल मलूक खोकर ने कहा कि हम लाहौर एयरपोर्ट पर जाएंगे, जलसा करेंगे, बेहतरीन खाना दिया जाएगा। 24 MNAs से कहा गया आपने 1000 बंदा लेकर आना है। कह रहे थे कि 50-60 हजार बंदा इकट्ठा करके कैमरे की मदद से कहेंगे कि लाखों लोग आए, मगर तस्वीर और वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और लोग नहीं आए। जो यूट्यूब पर देख रहे थे कि लोगों के देखने की तादाद थी, जहां पर फवाद चौधरी की खबरें आ रही थी, इन चैनल्स को जो देख रहे थे वो हजारों में थे। चंद चैनल्स जो मरियम बीबी को दिखा रहे थे, इनकी चंद सौ के व्यूवरशिप थी। लोगों ने ना देखना गवारा किया, ना बात करना गवारा किया।
जो बंदे आए थे वो भी पेट थे, उन्होंने खाना खाया, लाहौर तो आए ही नहीं। ये मजदूर तबका था, मुकम्मल तौर पर मरियम नवाज को बड़ा आईना दिखा दिया था। ये शो बुरी तरह नाकाम हुआ। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल अजीबो गरीब हो रही है। पिछले 2-3 दिन से हम जो बात कर रहे हैं, जो वीडियो में बता रहे हैं, अब देखिए इसी जज जिसने फवाद चौधरी का फिजिकल रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद की थी, इसी जज ने फिर दोबारा रिमांड दे दिया, क्योंकि सेशन जज से इनके पास पुलिस ने अपील दायर की और इस जज ने इसे मंजूर करके दोबारा भेज दिया। वकास अहमद राजा ने समाअत की और लंबी समाअत थी और इसके बाद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अब सवाल ये है कि जिस वक्त कल जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई, तब से लेकर अब तक कोई नई चीज तो प्रोसिक्यूशन ने शामिल नहीं की, कोई हालात में तब्दीली नहीं आई थी, सवाए इसके कि पुलिस ने दरख्वास्त दी, सेशन जज को इन्होंने इसको सुना और इसके बाद इन्होंने वकास अहमद राजा की तरफ भेज दिया। तो इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हमारा सिस्टम है वो किस कदर बांझ है और किस कदर इसमें आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक ही जज जो कहता है कि जिस्मानी रिमांड नहीं मिलना चाहिए, वही जज दूसरे दिन कहता है कि हाँ मैं 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे रहा हूँ। फिर क्या है इसका मतलब? या तो जज फैसला करके बता रहा है, हम ये अखज़ कर सकते हैं कि बेबस है हमारी जुडिशरी, जब ऑर्डर आ जाता है तो इसके मुताबिक फैसला करना पड़ता है। जब रिमांड किया तो वकास अहमद राजा ने सुन लिया और जिस्मानी रिमांड दे दिया। ये करने से भी इस तरह सिस्टम जो एक्सपोज हुआ, अब जज के पास ये तो चॉइस थी कि अगर वो चाहते तो वो दोबारा भी वही फैसला करते जो उन्होंने पहले किया था, यानी जुडिशियल रिमांड दे देते, यानी जिस्मानी रिमांड नहीं दूंगा। लेकिन दोबारा उन्होंने अपनी ओपिनियन बदली। इसमें कोई नई चीज़ तो नज़र नहीं आई। बहरहाल जज की अटेंशन पर कोई बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ फैसले की बात कर रहे हैं। इसमें यह वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग हमारे अदालती निज़ाम पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान के इदारे अपनी इज्जत और तौकीर खो चुके। इलेक्शन कमीशन को पूरा पाकिस्तान मुंशी मुंशी और मुंशी ही कह रहा है। सोशल मीडिया पर बुरा हाल है। एक बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी जो सड़कों पर और चौराहों पर बातें कर रहे हैं, इसमें कोई इनकी इज्जत और तौकीर नहीं है और लोग ये समझते हैं और यकीन करते हैं इलेक्शन कमीशन दयानतदारी से अनबाइस्ड होकर काम नहीं कर रहा। बाबर अवान ने यहाँ तक कह दिया, मैं भी कहता हूँ कि ये मुंशी हैं। और फवाद चौधरी ने ये कहा कि अगर इदारों ने अपनी इज्जत करवानी है तो अपने कामों से अपनी इज्जत करवा सकते हैं, आपके एक्शन से इज्जत हासिल कर सकते हैं। ये बंदूक और सजा के जोर पर ये कुछ नहीं है। हुकूमत इसी अदलिया की डायरेक्शन नहीं मानी। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा मेरी अदालत में पेश करो, नहीं पेश किया। जज ने ये मुकदमा फैसला कर दिया किसी और चीज का। यहाँ पर भी सेशन जज ने कहा कि बख्शी खाने में फवाद चौधरी की फैमिली को मिलाया जाया नहीं मिलाया, इन्होंने अदालत के अहकामात के बावजूद, लेकिन अदालत हमें अकबर भुगती याद दिला रहे हैं। नवाज शरीफ का केस था जब इनकी हुकूमत को बरतरफ किया, गुलाम इसहाक ने बरतरफ किया था। गुफ्तगू हो रही थी तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया अदालतें क्या फैसला करेंगी, तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा अगर अदालतें मियां नवाज शरीफ को इंसाफ देने पर तुल गई हैं तो कोई इन्हें नहीं रोक सकता। तो जनाब बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है इस वक्त भी। लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरीके से दोबारा जिस्मानी रिमांड मिला फवाद चौधरी का, इसने हमारे अदालती निज़ाम को एक्सपोज कर दिया और कौम का एतमाद जुडिशरी पर से इस फैसले से उठ गया। अब इस सारी सूरत हाल पर इमरान खान ने उमर अता बंदयाल को खत लिखा और इसमें फवाद चौधरी के आईनी हकूक़ की बात की है। उन्होंने ये कहा कि आप मुदाखलत करें, वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट हैं। फवाद चौधरी इनके साथ जो ये सलूक रखा गया, इससे पहले आजम सवाती, शहबाज गिल, ये चीज़ें हैं जो ये लोगों का एतमाद इदारों पर मजरू कर रही हैं। उन्होंने मुदाखलत की दरख्वास्त की है। क्या फैसला करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो सूरत हाल है इसमें ये बड़े एक इदारे को, इसकी शोहरत को एक धचका लगा। अब जरदारी पर जो इमरान खान ने बात की है इस पर बहुत पीपी व वेला कर रही है और फरतुल्ला बाबर जैसा आदमी कह रहा है इमरान खान ने होश में नहीं और कानूनी नोटिस देने की बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अब बात की है मकाफात अमल की, लेकिन इस सारी कहानी में परेशान करने वाली चीज ये है कि KPK की पुलिस ने, जहां पर मौलाना फजल रहमान के समधी हैं, उन्होंने भी कप्तान की सिक्योरिटी वापस ले ली और इस्लामाबाद की पुलिस ने भी वापस ले ली और इसी तरह समान पार्क से भी वापस ले ली है।
आइन और कानून के तहत भी जो सिक्योरिटी साबिक वज़ीर आज़म की होनी चाहिए वो भी वापस ले ली गई। अब हुकूमत ये भी कहती थी कि इमरान खान जल्द से ना करें, बाहर ना जाएं, इनकी जान को खतरा है। अब इमरान खान खुद ये कह रहे हैं और दहशत गर्दों की मामनत जरदारी ने की, और जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी जो बिल्कुल जरदारी के करीबी हैं, इन्हीं की वजह से इनको वज़ीर आला बनाया क्या। इन्होंने इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली और अब जराए बता रहे हैं गिरफ्तारी का प्लान है। जमान पर आकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी मगर अभी हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन कुछ ना कुछ चीज पक रही है, प्लानिंग की जा रही है। अगले मरहले में इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस वक्त कन्फ्रंटेशन अपने अरूज पर है।